नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। पश्चिमी देशों की जीवन शैली में शराब या वाइन हमेशा से खान पान का ही एक आम हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसके उलट हिंदुस्तान में शराब को कभी भी सार्वजनिक जीवन में ना तो खुलकर अपनाया गया और ना ही परिवार समाज की मंजूरी की मुहर लग पाई। हालांकि बदलते वक्त के साथ कई परंपराओं और बंधनों की दीवारें जरूर ढह गई हैं। अब देश के करीब करीब हर कोने में, हर गली में शराब की सरकारी दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। शराब पीने वालों की तादाद साल दर साल लगातार बढ़ती भी जा रही है, लेकिन यह भी हकीकत है कि हिंदुस्तान के ज्यादातर परिवारों में अभी भी शराब पीना गलत काम करने जैसा ही माना जाता है। लेकिन सरकारों को इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा शराब बेचकर पैसे जुटाने हैं। इसके लिए कई राज्यों में शराब पीने की उम्र भी घटा दी गई है। ऐसी ही बहस राजधानी दिल्ली में भी छिड़ी हुई है। केजरीवाल सरकार शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करना चाहती है, लेकिन विरोधी उस पर संस्कृति से खिलवाड़ करने का आरोप मढ़ रहे हैं। बीच बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली के नौजवानों के लिए शराब पीने की उम्र आखिर क्या हो? क्या इसे मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 कर दिया जाना चाहिए? दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा से दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों ने एक मीटिंग में उम्र कम करने की मांग की ताकि शराब की बिक्री बढ़ सके। कपिल मिश्रा उम्र कम करने के पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर संस्कृति से खिलवाड़ का आरोप लगा दिया। निश्चित उम्र के बाद जब इंसान को निर्णय लेने का अधिकार मिल जाता है, उसके बाद उसकी जिंदगी में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या कितने बजे घर से निकलेगा, किस तरह के कपड़े पहनेगा, ये सरकार का काम नहीं है ये बताना। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं ये भी मानता हूं कि देश के बाकी राज्यों में, महाराष्ट्र में, गोवा में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के नियम है वैसे नियम दिल्ली में भी होने चाहिए। रेवेन्यू चाहे दिल्ली की जनता की मानसिकता को बेचकर, चाहे दिल्ली के करेक्टर को बेचकर, चाहे भारत की संस्कृति को बेचकर उनको चाहिए अब रेवेन्यू की मानसिकता से कि इसकी उम्र कम कर दी जाएगी तो शराब ज्यादा बिकेगी, उनको रेवेन्यू, उनको पैसा ज्यादा मिलेगा सरकार को। इट्स ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल हर राज्य के लिए कि आप ये कंपलसरी है कि आप अपने राज्य के अंदर कंजम्पशन कम करें लिकर का, ठीक है। किंतु हम हर वो कदम उठाने की कोशिश करते हैं कि हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़े। बीजेपी के आरोप पर कपिल मिश्रा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की नजीर पेश कर दी, जहां कानूनी तौर पर 25 साल से कम उम्र में शराब और बियर पी जा सकती है। महाराष्ट्र और हरियाणा में बियर पीने की उम्र 21 साल है, तो मध्य प्रदेश और गोवा में 18 का होते ही शराब पीने की कानूनी इजाजत मिल जाती है। गोवा में एज बहुत कम थी तो वहां पर उन्होंने कल्चर को दांव पे लगा दिया। हरियाणा में खट्टर साहब ने कल्चर को दांव पे लगा दिया और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कल्चर को दांव पे लगा दिया। तो इन चारों राज्यों की संस्कृति की रक्षा भाजपा कर ली, दिल्ली को हम संभाल लेंगे। विवाद बढ़ा तो मनीष सिसोदिया ने सरकार का रुख साफ किया। ऑफिशियली सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसमें विचार चल रहा हो, लेकिन कपिल मिश्रा जी ने एक टूरिज्म मिनिस्टर के नाते रेस्टोरेंट मालिकों से बातचीत में कहा है और अगर दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के यूथ की, दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों की और टूरिज्म इंडस्ट्री की अगर डिमांड होगी तो इस पर सरकार विचार कर सकती है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको हम ये कहें कि साहब 25 साल ही किसी उसमें स्टिक रहना चाहिए। लेकिन सफाई के बाद भी ये सवाल तो बीच बहस में आ ही गया कि क्या दिल्ली में लोगों को 21 साल में ही शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूरी दिल्ली इस वक्त डेंगू की चपेट में है। सोमनाथ भारती इस वक्त टूर पर निकले हैं और दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर को शराब पीने की उम्र जो है कम करने की सूझ रही है। लेकिन क्योंकि ये चर्चा का विषय है, बीच बहस में हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जुड़ गए हैं, आरती मेहरा जी लीडर बीजेपी जुड़ गई हैं, अभिषेक दत्त प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं। सौरभ, मैं सबसे पहले आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। कुछ आंकड़े हैं, उसका जिक्र पहले कर दूं। ये आंकड़े जो है कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग ने इकट्ठे किए थे एनसीआरबी और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, जिसमें यह कहा गया कि 70%, जी हां 70% दिल्ली में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से होते हैं, यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से। यानी कि 1500 से 1700 मौतें होती है हर साल ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से। और
6000 से ऊपर फेटल इंजरीज होती हैं। ऐसे में कहीं कोई ये सवाल उठना लाजमी है कि कपिल मिश्रा जो दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, वो आम आदमी की सोच रहे हैं, दिल्ली वालों की सोच रहे हैं, या रेस्टोरेंट ओनर्स की सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं हो गया है। किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर, किसी भी प्रगतिशील समाज के अंदर इस तरीके की डिस्कशंस होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, और जो भी लोगों की राय हो, हम लोगों की राय हो, जो भी राय बने उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मगर इस तरीके की डिस्कशंस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ना होनी चाहिए। यही डेमोक्रेसी भी कहती है, यही हमारे प्रजातंत्र में होता भी है। और ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसके अंदर ये कहा जाए कि भाई क्योंकि ये लोग इस उम्र से इस उम्र तक के लोग थे इसीलिए इनकी शराब पी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। इस तरीके का तो कोई आंकड़ा मुझे नहीं लगता उम्र के हिसाब से। सौरभ, अखबारें आप भी पढ़ते होंगे, आप जानते हैं आए दिन अखबारों में खबरें छपती हैं, इसके लिए आंकड़े की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जो एक एडमेंट रुख हमें कपिल मिश्रा की कोर्ट्स में भी नजर आया। उन्होंने कहा कि देखिए ये 25 साल का रूल बहुत इम्प्रैक्टिकल है, नंबर एक उन्होंने कहा कि इससे इस कानून से 25 साल की उम्र के कानून से हैरेसमेंट हो रही है। हैरेसमेंट रेस्टोरेंट ओनर्स की हो रही है, सरकार उतने पैसे नहीं एक्साइज ड्यूटीज वगैरह में कमा रही है, ये हैरेसमेंट हो रही है, आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार की तो एक्साइज ड्यूटी से कुछ ज्यादा नहीं आता। 12%, मात्र 12% रेवेन्यू जो है वो हमारा एक्साइज से आता है। और एक्साइज में हमने जो अपनी नीतियां लाए हैं सरकार, उससे वैसे ही हमें काफी फायदा हो रहा है। एक्साइज के अंदर हमारे कलेक्शंस बढ़े हैं हमारी ईमानदार नीतियों के तहत। और जहां तक एज की बात है, देखिए, इसी देश के अंदर भाजपा शासित ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गोवा है, जहां पे कई जगह तो 18 साल उम्र है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर चर्चा हो जानी चाहिए, बातचीत हो जानी चाहिए। मगर मैं समझता हूं कि सरकार को इन व्यक्तिगत चीजों के अंदर, कुछ चीजों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लड़कियां क्या पहनेंगी, लड़कियां रात को निकलेंगी नहीं निकलेंगी, आप मीट खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, आप किससे शादी कर रहे हैं, मैं आरती जी के पास आना चाहूंगी, लेकिन मैं ये मान के चलूं कि आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार बड़ी ओपन माइंडेड है इसको लेकर। मैं ये, आपने कहा डिसीजन नहीं हुआ, मेरे को आरती जी के पास जाना है, लेकिन मैं ये मान के चलूं जिस तरह से आपने आखिरी कुछ पंक्तियां कही हैं कि आप बड़े ओपन माइंडेड हैं इसको लेकर कि अगर उम्र कम हो जाती है सरकार को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये मान लूं? लगता है सौरभ के साथ जी आंचल जी कुछ संपर्क टूट गया। आरती जी ये बताएं कि जिस तरह से हमने ग्राफिक्स में भी चलाया, मध्य प्रदेश में 18 साल उम्र है, गोवा में 18 साल उम्र है शराब पीने की, हरियाणा में वैसे तो 25 साल उम्र है, लेकिन हम इस विषय में नहीं जाना चाहते। आप खुद ही देखते हैं कि गाड़ियां और कतारें होती हैं, किस तरह से ठेकों के बाहर लोग टल्ली घूमते हैं। एज प्रूफ की क्राइटेरिया यहाँ पे होती नहीं है। महाराष्ट्र में भी बियर के लिए 21 साल उम्र है। जितनी भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें से ज्यादातर में उम्र कम है। ऐसे में आप इसको एक कल्चरल मुद्दा, इसको एक संस्कृति का एक ढकोसला देकर क्यों इसको अपोज कर रहे हैं? आंचल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो दिल्ली में ये बयान दिल्ली सरकार के मंत्री के द्वारा आया है, तो भारत की राजधानी दिल्ली ये एक मिनी इंडिया है और दिल्ली बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे हमारे सेवा बस्तियों में भी जहाँ 30 लाख लोग रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में भी 45 लाख लोग रहते हैं, और जो सोकल दिल्ली है उसमें भी रहते हैं, और गांव भी हैं। तो छोटी दिल्ली में अगर आप देखें प्रति वर्ग बहुत पास लोग रहते हैं। अब ऐसे में हमें अपना जियोग्राफिकल और हमारा सारा हमें उसको देखना पड़ेगा किस तरह का डाइवर्स कल्चर है, क्योंकि मैंने कहा ये मिनी इंडिया है। तो इसमें हमें सारी चुनौतियों को देखते हुए मेरा ऐसा कहना है कि एक एक्सपर्ट पैनल होना चाहिए, पब्लिक में इसे ओपन करना चाहिए कि पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि ये लोग तो पब्लिक का मैंडेट पहले भी बहुत लेते रहे। मुझे ऐसा लगता है एक मिनिस्टर अपनी व्यक्तिगत राय दे दे, या उस मिनिस्टर के जरिए केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी रेवेन्यू को लक्ष्य रखते हुए ये अपना एक तीर छोड़ दें कि जिससे बहस चले और उस बहस का आंसर आए। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की परिस्थितियों को देखते हुए
दिल्ली राजधानी है, दिल्ली के जो हमारी चुनौतियां उसको देखते हुए इस पे एक बहस छिड़े। बहस छिड़ने के साथ साथ एक एक्सपर्ट पैनल होना चाहिए। उस एक्सपर्ट पैनल में पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस भी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि एक्सीडेंट्स, और दिल्ली में मैक्सिमम सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को मिला के जितनी गाड़ियां दिल्ली में है वो उन सबको मिला के उससे ज्यादा का नंबर है। इन सारी चुनौतियों को देखते हुए हमें जो एक एक्सपर्ट पैनल बनाना चाहिए, आम लोगों की राय लेनी चाहिए और उसके बाद इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। एक वाइडर कंसल्टेशन होनी चाहिए, ये कहा आरती जी ने। और सौरभ, मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। कांग्रेस से अभिषेक भी अपना पक्ष, पीने की उम्र क्या 25 से घटा देनी चाहिए, ये मुद्दा है आज बड़ा सवाल। हमारे साथ कांग्रेस के अभिषेक भी जुड़े हैं। अभिषेक, डीयू, जेएनयू में बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो ये सवाल उनके मन में उठ रहा होगा, जब भाई हम सरकार चुन सकते हैं अपनी 18 साल में, जब हम शादी कर सकते हैं, अपने पूरा जीवन का कोर्स तय कर सकते हैं, तो फिर आखिरकार शराब क्यों नहीं पी सकते? वैसे आप जब सरकार में थे शीला दीक्षित के, आपने भी उम्र घटाने की कोशिश की थी, तो फिर झगड़ा कहाँ है? डेफिनेटली मेरे को तो इस टाइम पे जो ये टाइमिंग है इस पूरे इश्यू की, मेरे को बहुत डाउटफुल लगती है। आज जब दिल्ली के अंदर लोग डेंगू से परेशान हैं, सोमनाथ भारती जी पुलिस वालों से भाग रहे हैं, उस टाइम पे इस इश्यू को निकाल के पूरी मीडिया को डाइवर्ट दूसरे अटेंशन पे करना, ये मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। उसके अलावा हमारे मंत्री रेस्टोरेंटियर एसोसिएशन से मिलने के बाद एक ऐसा सवाल सामने लेके आते हैं जिसमें एक कम्युनिटी को भी बेनिफिट होता है। आम आदमी पार्टी रेफरेंडम के नाम पे बहुत पॉलिटिक्स करती है। मेरा मानना है इस बात पे रेफरेंडम होना चाहिए। सब कम्युनिटी से, डिफरेंट कम्युनिटी से एक उनकी सोच लेनी चाहिए। दिल्ली की यूथ इसके बारे में क्या चाहते हैं उनसे पूछना चाहिए, दिल्ली पुलिस इस बारे में क्या चाहती है उससे पूछना चाहिए। बट फिर से टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुद्दा दिल्ली के अंदर डेंगी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको डिविएट करके आज आप एक ऐसी चीज लेके आ रहे हैं जिसको मीडिया भी फॉलो कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सौरभ, एक बात बताएं हमें, इस वक्त अमूमन मांग ये होनी चाहिए आप सरकार से कि वो दवाइयों की चिंता करे, दारू की नहीं। तो फिर आखिरकार आपके ये टूरिज्म मिनिस्टर इस तरह का बयान दे क्यों रहे हैं? फेस्टिव सीजन है आगे, रेस्टोरेंट्स को फायदा होना चाहिए, यही तो माना जाए ना सरकार की मंशा। देखिए, ऐसा था, रेस्टोरेंट्स की एक यूजुअल मीटिंग थी जिसके अंदर हमारे मंत्री जी ने रेस्टोरेंट से अपनी बात कही, किसी पत्रकार ने इसको एक अखबार में छापा और वहां से खबर बाकी मीडिया चैनल्स ने उठाई। इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं है। हम किसी मीडिया चैनल को पोस्ट नहीं कर सकते कि आप स्टोरी को उठाइए या दबाइए। होता तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेते। मैं ये बात मानता हूं कि इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए, जैसी चर्चा हो रही है चर्चा होनी चाहिए। इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और जो भी कॉमन सोच बने, जो भी कंसेंसस बने वो करना चाहिए। इसके अंदर हमारी सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है कि हम इस चीज के अंदर कोई चीज थोपना चाहते हैं समाज के ऊपर। क्यों कह रहे हैं कि देखिए कोई मीट खाए या ना खाए, कोई शराब पिए या ना पिए, आपने ये भी तो हिंट दे दिया ना। मनीष सिसोदिया का भी इसी तरह का बयान आया, अभी लिखित में प्रपोजल नहीं आया है। आपने अपनी ओपन माइंडेडनेस तो शो कर दी है ना इस पर। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे में और भाजपा में बिल्कुल कंट्रास्ट है। जहां भाजपा दकियानूसी है, बहुत ओल्ड स्टैंडर्ड्स को लेके फॉलो करती है और जो भी उनकी सोच है, हमारी एक लिबरल सोच है, हमारी एक प्रोग्रेसिव सोच है। हम ये मानते हैं कि कोई लड़की क्या पहनेगी, मैं ये बोलता हूं कि कोई लड़की क्या पहनेगी, बिल्कुल गलत आप लड़के रात को निकलेंगे बाहर या लड़कियां रात को बाहर निकलेंगी। मैं एक मिनट बात, आरती जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दकियानूसी कहते हैं, आरती जी मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। आरती जी मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। कहते हैं हमें आपकी कार्यशैली, आपको एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए फिर मैं आपको भी पूरी करने दूंगा। आपके लोग अगर लोगों को बताएंगे कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए तो आप दकियानूसी हैं। जो हम जा रहे हैं सौरभ, डिस्कशन शराब के ऊपर है, टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन आप किसी की सोच को दकियानूसी पैदा करने चाहिए तो आप दकियानूसी ही कहलाएंगे। सौरभ भाई, अगर आप कहेंगे कि गरबा में कौन नाच सकता है, गरबा में कौन बड़ी नाच सकता है, अगर आप ये कहेंगे कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए तो आप दकियानूसी कहलाएंगे। अगर आप कहेंगे सौरभ हमें ये बताएं चाहिए, सौरभ हमें ये बताएं कि आपने अभी तक या फिर किसी भी सरकार ने, क्योंकि ये सवाल बीजेपी से भी बनेगा और कांग्रेस से भी पूछा जाएगा
कि शराब पीने की उम्र सब लोग घटाना चाहते हैं क्योंकि इससे मोटी कमाई होती है, लेकिन क्या कभी किसी सरकार ने जाकर यह इंश्योर किया कि रेस्टोरेंट में एज प्रूफ मांगे जा रहे हैं? चेकिंग का क्या मैकेनिज्म है? लाइसेंस वेंडर्स लाइसेंस बांट दिए जाते हैं, क्या वो चेक करते हैं एज प्रूफ जब वो शराब देते हैं? ये बड़ा सवाल है। इन सब चीजों के बगैर उम्र घटाना क्या अपने आप में एक सोल्यूशन हो सकता है? बीच में इसमें आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें 6 बजे जरूर देखिए सुपर